प्रदेश की योगी सरकार ने शिव भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बहुत खुशी हो रही है, वाकई ये बहुत बढ़िया किया है इन लोगों ने। बाकी बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया ये देखकर। इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज हमें वो जीत हासिल हुई है। बहुत अच्छा है और बिंदु माधव वार्ड बन गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बिंदु माधव भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके नाम से न जाना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। वार्डों के नाम चेंज करने से तो आएगी, और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद, उसके बाद एक गौरव महसूस हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल संज्ञान लिया है योगी जी का, लगभग सभी अधिकारी संज्ञान लिए हैं। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी से दिल्ली तक अदालती लड़ाई चल रही है। करोड़ों शिव भक्तों को अदालत के फैसले का इंतजार है और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिव भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने मुगल आक्रांता औरंगजेब की वाराणसी में कलम कथा जो थी उसे धोने का काम शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत की है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित आदि विश्वेश्वर मंदिर से। दरअसल आदि विश्वेश्वर मंदिर को लेकर जो हिंदू हैं वो लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब अदालती लड़ाई से इतर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर के नाम पर इस पूरे मोहल्ले का नाम रख दिया है, यानी ये पूरा जो मोहल्ला है अब वो आदि विश्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नए परिसीमन में कुछ नए वार्ड को जोड़ा गया है और उन्हीं जो फेरबदल की गई है उसी के अंतर्गत अब आदि विश्वेश्वर के नाम से इस पूरे मोहल्ले को जाना जाएगा। इसके साथ ही सिर्फ आदि विश्वेश्वर ही नहीं बल्कि औरंगजेब ने जिन मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा था, खासतौर से कीर्तिवासेश्वर मंदिर, इसके साथ ही बिंदु माधव मंदिर, इन दो मंदिरों को उस दौरान औरंगजेब ने तोड़ा था और अब इन दोनों जो मंदिर है उसके नाम पर भी उन जो मोहल्ले हैं उनको जाना जाएगा। और इसे लेकर जो शिव भक्त है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि अदालत में एक तरफ लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ उन्हें राज्य सरकार से भी उम्मीद थी कि शायद जो मुगल आक्रांता थे जिनके नाम पर ये मंदिर ये इलाके जाने जाते थे उससे इतर अब योगी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन मोहल्लों का नाम चेंज कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है, वाकई ये बहुत बढ़िया किया है इन लोगों ने। हम गुजरात से आए, स्पेशली यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और आज वाकई बड़ी खुशी है। जैसे वेरावल सोमनाथ है ऐसे ही ये बहुत बड़ा परिचित मंदिर है। भैया हम आज से 10 साल पहले आया था, तब हम इतना गंदा लगा था कि वो बनारस जाने का ही नहीं है। आज जो मोदी ने जो कर दिया वो गुजरात का बेटा है पर कुछ न कुछ तो करता है पुण्य का काम। वो बोले जो भी हो, बाकी बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया ये देखकर। इस खुशी को हम काशीवासी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने लंबी लड़ाई के बाद आज हमें वो जीत हासिल हुई है जिसे हम ही नहीं, हमारे पूरे काशीवासी ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरा भारत हर्ष मना रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि बाबा जो इतने दिन से दबे थे आज लोगों के सामने आए और सामने ही नहीं आए, उन्हें सम्मान पूर्वक पूरे विश्व में लोग जान रहे हैं, पूरे देश में जान रहे हैं। आज पूरे विश्व की मीडिया इस बात पे नजर लगाई। इस मोहल्ले का भी नाम रख दिया गया आदि विश्वेश्वर। योगी जी के ये सराहनीय कार्य है कि इस मोहल्ले का नाम आदि विश्वेश्वर के नाम से पड़ा, जो कार्य बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।
नगरी काशी में मुगल आक्रांता औरंगजेब के कलंक कथा की फहरिस्त काफी लंबी है। उसने न सिर्फ आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था, बल्कि उसके निशाने पर कई और भी मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों में से एक है बिंदु माधव मंदिर, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर आलीशान ये मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम धरौरा मस्जिद है। काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित इस मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी है। मामला अदालत में भी चल रहा है और इन सब के बीच में अदालती लड़ाई के बाहर योगी सरकार ने अब बिंदु माधव मंदिर के नाम पर इस पूरे मोहल्ले का नाम कर दिया है। यानी नए परिसीमन के मुताबिक इस वार्ड का नाम अब बिंदु माधव कर दिया गया है, जिसे लेकर अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू पक्ष है, वो बेहद खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिंदु माधव मंदिर, जिसे इतिहास में एक तरीके से भुला दिया गया था, जो एक तरीके से औरंगजेब की कलंक कथा के प्रतीक के तौर पे जिसकी पहचान हो गई थी, और अब उस गौरव और विरासत को योगी सरकार ने एक बार फिर से वापस लाने का काम किया है। और शायद यही कारण है कि जो बनारस की जनता है वो भी योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिंदु माधव मंदिर के महंत आचार्य मुरलीधर राव जी। आचार्य जी, बिंदु माधव मंदिर के नाम पर अब इस मोहल्ले को जाना जाएगा, जो मंदिर गुमनामी के अंधेरों में था, मुगल आक्रांता औरंगजेब की कलंक कथा के तौर पे जिसकी पहचान हुआ करती थी, अब उस गौरव को फिर से वापस लाने का काम किया प्रदेश सरकार ने। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? फैसला बहुत अच्छा है और बिंदु माधव वार्ड बन गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन बहुत बाद में बना, बहुत अंधेरे में चला गया था एकदम जो वो। अगर हिस्ट्री के तौर पर देखा जाए इसको, तो अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके ये वर्तमान विग्रह को प्राप्त किया। और नीचे में एक शालिग्राम है जो बहुत रेयर है, कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा शालिग्राम कहीं नहीं मिलेगा। और संपूर्ण विग्रह भी शालिग्राम का है। शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय विजय द्वारपाल विष्णुपुत्र, इस तरीके से 9 विग्रह एक एक विग्रह में है। अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या करके और यहाँ ला करके इनको आनंद वन में इसका स्थापना किया। ये पूर्व में ये स्थापना अभी जो वर्तमान में मस्जिद, जिसको आलमगीर मस्जिद कहते हैं, माधवराज का धर्रा कहता है, और बिंदु माधव मस्जिद भी कहते हैं उसको, बिंदु माधव का धर्रा करके। तो इस तरीके से ये 3 नामों से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर ये मस्जिद थी, ये मंदिर पूरा वहाँ पर था। अग्निबिंदु ऋषि ने वहीं पर स्थापना उसकी की थी। बाद में उस मंदिर को राजा आमेर के राजा मान सिंह ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, जिसका परिसर दशाश्वमेध घाट तक था। उसको औरंगजेब ने 1669 में उसको तोड़ दिया। जिस तरह विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, उस तरह बिंदु माधव मंदिर भी तोड़ दिया। और तब से थोड़ा गुमनाम हो गया ये। विश्वनाथ मंदिर तो सामने आ गया, लेकिन बिंदु माधव मंदिर को गुमनाम कर दिया गया। ये बिंदु माधव मंदिर, तवारणीय यात्री ने इसका वर्णन अपने दी बनारस बुक में बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है कि बनारस में केवल एक ही मंदिर था जिसका नाम बिंदु माधव मंदिर था। उसका परिसर दशाश्वमेध घाट तक था। खैर, उसको 1669 में औरंगजेब ने उसको ध्वंस कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियों को तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। तत्कालीन पुजारी लोगों ने उस समय 500 वर्ष पूर्व इस विग्रह को बचा करके 3 वर्ष तक गंगा में डाल दिया था। ये पानी में पड़ा हुआ था। शिवाजी महाराज को जब इसकी भनक लगी, उनके गुरु रामदास जी जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ हो गया है, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जा करके और उसको वहाँ मस्जिद को तोड़िए और तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाइए। तो शिवाजी महाराज यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ के राजाओं से संपर्क किया, लेकिन यहाँ के राजाओं ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। आचार्य जी, हम लोग टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इस पूरी कहानी को अपने दर्शकों तक हम लोग पहुंचाई थी, दिखाई थी। अब 2 महीने बाद योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है और इसको उनको देखना चाहिए। काशी का प्रमुख मंदिर है, ये विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा है, अपने काल में मंदिर था, लेकिन इसको इग्नोर किया गया है हमको लगता है। और अभी तक इसको योगी जी ने किया, मोदी जी ने अभी तक इसको क्यों नहीं तो देखा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है जिसको शिवाजी महाराज ने इसको मंदिर बनाया हो, उसको क्यों इग्नोर किया गया, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे ही सही वो विरासत, वो गौरव अब वापस आ रहा है।
बहुत अच्छी चीज है। अगर उसको विरासत को अगर फिर से वापस ला रहे हैं और बिंद माधव की ओर उनका रुख है तो बहुत अच्छी चीज है। मैं योगी जी की प्रशंसा करता हूं इसमें कि शायद यहाँ के मंदिरों को वो और भली भांति अच्छी तरीके से इसको देखें, क्योंकि ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है। ये पंचगंगा घाट अति प्राचीन है, काशी का सबसे बड़ा घाट है ये पंचगंगा घाट। गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और दूत पापा, इसके बारे में मैं एक बुक भी लिख रहा हूं और जो बहुत जल्द प्रकाशित होगी जो है वो। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो बिंदु माधव मंदिर को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। श्रीपत मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं। कितनी खुशी की बात है कि अब बिंदु माधव मंदिर के नाम से उस पूरे मोहल्ले को जाना जाएगा। योगी सरकार ने शिव भक्तों को कितना बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, ये काशी है और काशी में भगवान विश्वनाथ जब आए तो भगवान विष्णु के लिए भी जगह निर्धारित होनी चाहिए थी। तो ये बिंदु माधव उनका प्रतीक है। बिंदु माधव भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो जहां विराजमान है उस क्षेत्र को उनके नाम से न जाना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। जब हम लोग मुस्लिम आक्रांताओं के दाग को मिटा रहे हैं, ये गौरव का क्षण चल रहा है, ये सांस्कृतिक आजादी का समय चल रहा है, तो उस समय मुसलमानों के द्वारा औरंगजेब के, विशेषकर औरंगजेब के द्वारा कलंकित किए हुए चिन्ह को, नाम को हम रख कर क्या करेंगे। तो जब मैं गया सिविल कोर्ट वाराणसी में, मैंने जब बिंदु माधव मंदिर को लेकर के हमारे साथ के लोगों ने जब याचिका दायर की तो हम लोगों को एक आस जगी और भगवान की ऐसी कृपा है, जैसे कहते हैं ना कि जब भगवान अपना काम कराना होता है तो माध्यम खोज लेते हैं, तो उन्होंने एक माध्यम बनाया और एक सरकार को भी एक व्यवस्था आई। सरकार प्रशासन ने उस क्षेत्र के आम जनमानस लोगों के लिए एक ऐसा काम किया है जो एक हिस्टोरिकल है, एक सांस्कृतिक आजादी हमको मिली है कि आज उस क्षेत्र का नाम बिंदु माधव के नाम से जाना जाएगा। एक तरफ अदालत में लड़ाई चल रही है, हम देख रहे हैं कि आदि विश्वेश्वर को लेकर, कीर्ति वासेश्वर को लेकर, बिंदु माधव को लेकर, और दूसरी तरफ अदालत से इतर अब योगी सरकार आउट ऑफ वे में जाके एक तरीके से जो मंदिर गुमनामी के अंधेरों में थे, जो एक तरीके से औरंगजेब की कलंक कथा के प्रतीक के तौर पे थे, अब उन्हें धीरे धीरे उनका मंदिरों को एक तरीके से सार्वजनिक पटल पे लाने का काम कर। तो किस तरीके से आप इस सरकार के इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मैंने कहा आपसे कि आजादी तो हमको सन 47 में मिली, लेकिन सांस्कृतिक आजादी नहीं मिल पाई थी जो तथाकथित सरकारों के द्वारा उसको बरकरार रखा गया था। आजादी न दे करके उसको आजादी दिलाने का काम ये सरकार कर रही है और इस सरकार को हम पुरजोर बधाई देते हैं कि कम से कम हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को ये सरकार देने का काम कर रही है। इससे हम नहीं, बिंदु माधव के क्षेत्र में रहने वाले कम से कम 10,000 मतदाता ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब हमको कीर्ति वासेश्वर। अब बताइए कि औरंगजेब के पाप को हम क्यों ढोएं? हमारे आगे आने वाली जनरेशन क्यों ढोए 100 साल 150 साल पुरानी पाप और कलंक को? तो हमको जो गौरव मिल रहा है ये गौरव का काल है और सांस्कृतिक आजादी के लिए हम इस सरकार को, इस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और आदरणीय योगी जी की सरकार को काशी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम हमारी गौरव को, हमारी विरासत को, हमारे नई जनरेशन के लिए भी योगी जी ने एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन उस चीज को जान पाएगी। राज्य योगी सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कि आदि विश्वेश्वर के साथ साथ औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा था उनके नाम को एक तरीके से उनके नाम पर अब वार्डों का नाम किया जा रहा है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनाव जो आ रहा है उसको देखते हुए लिया गया है। इस फैसले का स्वागत हम तब करेंगे, आज नहीं करेंगे, तब हम करेंगे क्योंकि हम काशी के वासी हैं, यहाँ कण कण में शिव हैं और हम हिंदू हैं। मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। जो नाम बदलना जा रहा है किसी शहर का, किसी वार्ड का, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। कहीं न कहीं चुनाव जीतना और चुनाव साधना ही इनकी मुख्य मंशा है। हाँ, और अगर नाम बदलने से किसी जगह का जीर्णोद्धार हो जाता है तो वो स्वागत योग्य होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भाई जो मंदिर एक तरीके से गुलामी के अंधेरों में थे, जो प्राचीन के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट थे, उन मंदिरों को फिर से एक नए स्वरूप, एक नई विरासत के साथ योगी जी सामने लाने का काम कर रहे हैं?
अभी जैसा आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम ये चीज देख रहे हैं, हमने आपसे एक बात कहा ना कि जिस दिन जीर्णोद्धार होगा, जिस दिन उसका कोई लाभ मिलेगा क्षेत्रवासियों को, काशीवासियों को, उस दिन न ये समझ में आएगा कि उसका क्या लाभ है, क्या हानि है। देखिए, नाम बदलने से बहुत सारे प्रभाव बदलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी चीजों बदल जाती हैं, वहाँ का प्रभाव, उस जगह का प्रभाव, उस जगह की मानसिकता भी बदलती होगी कहीं ना कहीं से। लेकिन ये तो चुनावी स्टंट है। आखिर क्यों? आज 5 साल का समय बीत चुका, सेकेंड टर्म है गवर्नमेंट का। आखिर क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि नाम बदलना पड़ रहा है? दूसरी चीज, ये नाम, ये बनारस देखिए, आप जानते होंगे बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ हिंदू मुसलमान भाई साथ साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, साथ साथ गंगा जी भी नहाते हैं और साथ साथ पूजा पाठ, वो अपनी पूजा करते हैं, हम अपनी पूजा करते हैं। तो आपसी सद्भाव बना रहे। और अगर ये चीज, जो भी प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, अगर उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलता है तो वो स्वागत योग्य है। विकास, योगी सरकार ने कई वार्डों के नाम चेंज कर दिए, खासतौर से वो उन वार्डों के नाम जहां पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। अब आज विशेश्वर के नाम से मोहल्ले का नाम हो गया है कीर्तिवासेश्वर, बिंदु माधव, ओंकारेश्वर। योगी सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही सराहनीय फैसला है, भारत सरकार का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी। जिस प्रकार से मुगलों ने अपने समय में तांडव करके मंदिरों को हमारे तोड़ने का काम किया रहा और हिंदू के आस्था से खिलवाड़ किया रहा, उस को वापस करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की है। और ये बहुत ही गौरवशाली विषय है। जिस प्रकार से अभी आप देखें, गढ़वासी टोला का नाम बदल करके और उसको बिंदु माधव कर दिया गया, एक लक्षा वार्ड है उसको सूरज कुंड के नाम से कर दिया गया। ये बहुत ही गौरवशाली विषय है और हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि सनातन संस्कृति को हमारे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी की जो परंपरा थी, कहीं गुमनामी के अंधेरों में गुम हो चुकी थी, खासतौर से ये इन मंदिरों को लेकर, वो अब क्या वापस आएगी इन वार्डों के नाम चेंज करने से? वार्डों के नाम चेंज करने से तो आएगी। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद, उसके बाद एक गौरव महसूस हो रहा है सनातन धर्मियों को, कि चाहे वो काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे वो श्रृंगार गौरी का मामला ले लीजिए, अनेक धर्म स्थल जितने भी हैं, सभी का गौरव वापस आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और ये भारत की 100 करोड़ हिंदुओं को विश्वास है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, पूर्ण रूप से हम लोग जितने भी हमारे मंदिरों को छीना गया है, मुगलों ने तोड़ा गया, उसका गौरव हम लोग को वापस मिल के ही रहेगा। टाइम्स नाउ की टीम इस वक्त काशी के प्रसिद्ध कीर्तिवासेश्वर मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है कि सन 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब वाराणसी पहुंचा था तो उसने कीर्तिवासेश्वर मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे अनार वाली मस्जिद भी कहा जाता है। हालांकि औरंगजेब अपने इस मकसद में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि इस मंदिर का गर्भगृह अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके साथ ही जो कीर्तिवासेश्वर का शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान है। इस पूरी कलंक कथा को, औरंगजेब की इस पूरी कलंक कथा को टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने 2 महीने पहले अपने दर्शकों तक पूरी कहानी को पहुंचाया था। मंदिर और मस्जिद के एक एक पहलू से अपने दर्शकों को रूबरू कराया था और अब इस खबर का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल योगी सरकार ने निकाय चुनाव को देखते हुए नए परिसीमन के मुताबिक इस वार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है और इस वार्ड का नाम अब कीर्तिवासेश्वर कर दिया गया। जी हां, कीर्तिवासेश्वर, जो मंदिर गुमनामी के एक तरीके से अंधेरों में खो गया था, अब उसी मंदिर के नाम पर इस पूरे मोहल्ले को जाना जाएगा। इसके पहले इस पूरे मोहल्ले को कथुआपुरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब योगी सरकार ने शिव भक्तों को बड़ा तोहफा देते हुए कीर्तिवासेश्वर के नाम से इस पूरे मोहल्ले का नाम कर दिया है, यानी वार्ड का नाम कर दिया गया है। एक तरफ
यहाँ पर अनार वाली मस्जिद है तो दूसरी तरफ शिवलिंग है। सुबह शाम यहाँ पर घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई पड़ती है तो अजान की भी एक तरीके से आवाज आती है। और इन सब के बीच में देखिए दोनों पक्षों के बीच में लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है। अदालत में भी ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच में जिस तरीके से योगी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू पक्ष को एक बड़ा तोहफा दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। श्याम किशोर जी, अब कीर्तिवासेश्वर के नाम पर इस पूरे वार्ड का नाम कर दिया गया है जी। जो मंदिर गुमनामी के अंधेरों में था उसे योगी जी ने एक बार फिर से उसका पुराना गौरव और विरासत वापस लाने का काम किया है। इस फैसले को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये तो हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई। कीर्तिवासेश्वर वार्ड कर देने से हमारे मंदिर का भी प्रचार होगा और जनता में जागरूकता पैदा होगी। तो हम लोग तो योगी जी के बहुत बड़े आभारी हैं जो उन्होंने कीर्तिवासेश्वर वार्ड नाम दे दिया। आप लोग को उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये लड़ाई इस मुकाम तक पहुंच जाएगी? नहीं, इसका तो कोई सपने में भी नहीं सोचा था। जिस ढंग से ये तो बाबा का करिश्मा है कि बाबा ने बाबा को आदेश दिया और ये कीर्तिवासेश्वर वार्ड नाम पड़ गया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी 2 महीने पहले, आपको याद होगा कि हमने पूरी कहानी दिखाई थी दर्शकों को। क्या लगता है कि कुछ उसका इम्पैक्ट हुआ है क्या? जरूर सबसे बढ़िया आपने दिखाया। हालांकि हर चैनल वाले आए थे लेकिन जितना बढ़िया आपने दिखाया किसी ने नहीं दिखाया। आपने दोनों पक्ष का मतलब जिस ढंग से सुना और दिखाया यह अभूतपूर्व कार्य था। इसके लिए आप बधाई के पात्र है। तो उस खबर को क्या लगता है कि योगी जी ने संज्ञान लिया? हाँ, ये बिल्कुल संज्ञान लिया है। योगी जी का लगभग सभी अधिकारी संज्ञान लिए हैं जी। और एक आप लोग की जो एक बहुप्रतीक्षित एक आप लोग जिसकी इंतजार कर रहे थे कीर्तिवासेश्वर को लेकर, मंदिर है, मस्जिद है, उसके बीच में अब वो एक लगता है कि जो लक्ष्य है वो उसे आप बिल्कुल पा जाएंगे। हम लोग लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरह से बाबा पुनः वहाँ पर विराजमान हुए, यह भी एक अभूतपूर्व कार्य था कि हम लोग एक थप्पड़ भी नहीं खाए, मार नहीं खाए, गाली नहीं सुने। इतनी फोर्स आई लेकिन बाबा विराजमान हो गए। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग इस नाम को बदलने से क्या कुछ और बदलाव हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ नाम बदलने से ही उस मंदिर का गौरव और वैभव मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? अब जनता जागरूक हो गई ना। अब जनता धीरे धीरे दर्शन करने के लिए आने लगी। जो पहले डरती थी, केवल दक्षिण भारतीय खोज कर आते थे, हैदराबाद, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश सब जगह से आते थे। अब तो हर यहाँ की जनता भी आना शुरू कर दी और धीरे धीरे हम लोग रंगभरी एकादशी, शिवरात्रि, देव दीपावली, अन्नकूट महोत्सव सब धीरे धीरे करने लगे। नहीं तो पहले एक माला चढ़ाने का आदेश था। अब दोनों समय आरती पूजन होता है। सब महामृत्युंजय मंदिर। तो मुस्लिम पक्ष अब ऐतराज नहीं जताता है? नहीं, ऐतराज नहीं जताता है लेकिन वो कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन बाबा की करिश्मा है कि धीरे धीरे हालात बदले हैं। आप लोग को दर्शन पूजन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दर्शन पूजन में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को नहीं, किसी भी जनता को भी कोई तकलीफ नहीं। परमानेंट पुलिस की व्यवस्था यहाँ रहती है, इसलिए यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी, आपकी इस मोहल्ले का जो नाम था, वार्ड का नाम था, वो चेंज कर दिया गया और अब इसका नाम कीर्तिवासेश्वर के नाम पे खासतौर से कहा यह जाता है कि सन 1669 में जब औरंगजेब यहाँ आया था तो उसने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर अनार वाली मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आप लोग के लिए, इस मोहल्ले के लिए कितने गौरव की बात है और आप लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि काम वही होना चाहिए जो जनता के हित में होना चाहिए। नाम बहुत विशेष महत्व तो नहीं रखता है। अगर विशेष रखता तो आदमी का रोजगार बहुत फर्क पड़ जाता, आदमी की जीने की शैली। लेकिन नाम बदलने से कतुआपुरा भी नाम मिला, तब भी वार्ड के लिए वही बात है। और अगर कीर्तिवासेश्वर पुराना कतुआपुरा कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम चेंज करने से बहुत ज्यादा इसको धर्म, राजनीति से धर्म को जोड़ना और उस तरीके से करना बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है। और रह गई जनता के हित में, नाम से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं होती। और भाई धर्म के नाम पर जब बात आती है तो धर्म के नाम के सभी लोग एक तरफ हैं। तो धर्म के से कोई मतलब नहीं, धर्म तो सबके लिए एक है। हम लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। लेकिन वार्ड का नाम जिस तरीके से चेंज किया जा रहा है
तो हमें नहीं लगता कि बहुत कोई विशेष उसमें। क्योंकि देखिए ये मंदिर है वो काशी की विरासत के तौर पे इसकी पहचान है और उस विरासत को फिर से योगी जी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं नाम के जरिए ही। तो अगर ऐसा कुछ रहे कि अगर बहुत कुछ तो पूरे देखिए आप जैसे कि बात होती है तो आप बनारस में आप किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो आपको दोनों वर्ग की चीज मिलेंगी और आपको मंदिर तो हर गली में हर नुक्कड़ में हर जगह विशेष का विशेष मंदिर मिलेंगी जो नामी मंदिर अपने क्षेत्र के होंगे वो भी आपको मिलेंगी। तो उससे कोई उतना वो नहीं होता है। जनता को चाहिए सीधे रूप से कि उनका व्यापार चले, जनता को चाहिए कि साफ सुथरा हमारा वार्ड छवि साफ सुथरा रहे, ये सब जनता को चाहिए। बाकी अगर नाम अगर चेंज होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुराना अब जैसे 10 वार्ड यहाँ नाम चेंज हुए, जो भी वार्ड का नहीं चेंज हुआ है तो उसमें कोई विशेष बात हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत सी वार्ड हुए जिसमें नाम नहीं चेंज हुआ तो उनकी जनता के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो जनता उसे ही रहेगा, जनता के लिए तो कोई विशेष नहीं है।